पिछले पार्ट्स के जो वीडियो थे उसमें हमने कारक के सभी भेद, उसका परिभाषा, उसका जो है सारा चीज़ को हमने अध्ययन करने का कोशिश करा और उसमें हमने जो है अध्ययन किया, बारीकी से समझे, उसका उदाहरण और एग्जाम्पल, साथ में उसके रूपों पर भी हमने बारीकी से चर्चा की है। और आपने भी हमारे साथ पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप जा करके उस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए ताकि कारक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सहूलियत होगा। आइए हम इस क्वेश्चन का जो सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता जो है हाथ से मारती है। कहाँ से मारती है? तो ये गीता जो है आपको जो है हाथ से मारती है और ये जो हाथ से मारने का जो कार्य कर रही है तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कारक है। गीता जो हाथ से मारती है तो देखिए आपको ये हाथ से मार रही है तो इसका मतलब है कि ये सीधा सीधा यहाँ पर बात है कि हम बोल सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा बात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर करण कारक है। हम डायरेक्ट से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मार रही है ये मारने का काम हो रहा है, ये कौन सा क्रिया है? तो ये आपका कौन सा कारक है? ये तो करण कारक है। आपका डी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा कि कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, कारक के चिन्ह को और दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो कारक का जो दूसरा नाम है, कारक के दूसरा नाम को हम प्रसर्ग के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या जानते हैं? प्रसर्ग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है तोता डाली पर बैठा है। क्या बैठा है? तो एक पेड़ है, पेड़ का टहनी है, डाली है और उस पर तोता क्या है? तो बैठा हुआ है। उस पर जो तोता बैठा हुआ है तो वो कह रहा है कि इसमें कौन सा कारक है? तो मैं पेपर जो होता है, मैं पेपर, तो वही जो होता है ये अधिकरण कारक का होता है। तो यह जो पेड़ पर बैठा है, डाली पे बैठा है, तो ये अधिकरण कारक होगा। पढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि वृक्ष से पत्ता गिरता। यहाँ देखिए ना कि दूर से मतलब जो है ना एक दूसरे से बिछुड़ रहा है। जिस तरह से गंगा जो है हिमालय से बिछुड़ने वाला काम होता है, उसी तरह से पेड़ से जो पत्ता निकलता है वो भी बिछुड़ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि मैं बालकनी में, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं जो हूँ वो बालकनी में बैठा हूँ। कहाँ पर बैठा हूँ? बालकनी में। मैं बालकनी में बैठा था, और था है यहाँ पर, हूँ नहीं है, था है यहाँ पर। कह रहा मैं बालकनी में बैठा था। यहाँ पे मैं का चिन्ह आया है, ये आपका यहाँ पर जो है कारक होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर मैं वाला जो निशान है और ये क्या दर्शा रहा है? ये कौन सा कारक है? तो ये जो आपका कारक है ये आपका अधिकरण कारक है। इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। करा किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो किस में होता है? जवाब दीजिए। पढ़े हैं नहीं तो रिवाइज कर लीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रिवीजन नहीं हुआ। इसको रिवाइज कीजिए, इसको एक बार दो बार, उसको बार बार देखिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिए। और जो जिसको रिवीजन हो गया होगा, वीडियो देख लिए होंगे, स्वभावतः उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। तो देखिए ये करण कारक है, इसमें से विभक्ति है। कह रहा कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में हो रहा है? तो ये आपका करण कारक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। कह रहा कि मुरली गांव से चला गया। देखिए यहाँ पे गांव से चला गया है तो यहाँ पर जो है क्या होगा? आपका बिछुड़न हो रहा है। तो बिछुड़न, मुरली गांव से चला गया है तो क्या होगा? बिछुड़ने का कार्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो गया है। यहाँ पर आपादान कारक होगा। बढ़ते हैं आगे के। कह रहा कि वह
जो है वह का करण कारक से में वचन होगा। ये क्या वचन होगा, उसमें कौन सा वचन होगा, किस तरह से वह का क्या होता है, वह तो वह का मैंने तो नहीं बोल सकते, मुझसे नहीं बोल सकते हैं, उससे होगा या उसने होगा। तो इसका करण कारक से, तो इसमें क्या होगा, उससे होना चाहिए। उसने कैसे होगा, ने चिन्ह तो कर्ता कारक का है, तो 8 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में उठाइए मोबाइल और दीजिए कीपैड पे हाथ और कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। करा कि मैं का आपादान कारक में बहुवचन, मैं का आपादान कारक में बहुवचन क्या होगा, तो मैं का हमारा तो नहीं होता है, हमसे नहीं होगा, हम पर नहीं होगा, इसका मतलब है क्या होगा, मुझे से होगा या मुझसे होगा। ठीक है, मुझसे हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। करा संप्रदान कारक को संप्रदान कारक में को का जो चिन्ह है इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, इसको किस अर्थ में किया जाता है, तो इसको जो है को का प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। करा 11 नंबर में क्वेश्चन, करा मुख्यतः कारक है, कारक क्या है, कितने तरह का है, 6 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार, 5 प्रकार, तो ये कारक आपका 8 प्रकार का कारक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि 12, इसमें जो है कारक जो होता है आपका कितना होता है, तो मुख्यतः तो वैसे जो है 6 होता है, अभी पढ़ाई जो हम 8 का अध्ययन किए तो 8 होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। और कभी कहीं कहीं किसी किसी बुक में मुख्यतः 6 भी लिखा हुआ रहेगा, और किसी किसी बुक में है तो हमने 8 पढ़ा है, हम 8 को लेकर के चलेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा हरि मोहन को रुपये देता है, मोहन को देता है, कारक है, इसमें कौन सा कारक है, को का चिन्ह है, तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। इसमें जो है, इसमें जो है हरि मोहन को रुपया देता है, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से जो फल गिरते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें पेड़ से फल गिरा है, इसका मतलब संबंध हो रहा है, बता रहा है संबंध, जो फल है तो पेड़ का है, मशीन का नहीं है। एक ठो आता है खाने वाला उजला उजला फल, वो फल नहीं है, मुर्गा वाला फल, ठीक है, वो फल नहीं है, पेड़ वाला फल है, शुद्ध फल है, और ओरिजिनल फल जिसको बोलते हैं वो फल है। तो ये संबंध दर्शा रहा है, तो इसका मतलब है पेड़ से फल गिरता है तो संबंध कारक होगा। ठीक है, हम ये 13 क्वेश्चन है इसको सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के जल्द ही हाजिर होंगे आपके स्क्रीन पर। तब तक के लिए जो है आप इसको रिवीजन कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और आगे के वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।